आइए आपको मैं पहले लेक्चर की तरफ लेके चलता हूँ। जैसा मैंने आपको बोला था कि हम बहुत सारी चीज़ें शुरू करेंगे, ठीक है। आपको मैंने बताया था हम बहुत सारी चीज़ें शुरू करने वाले हैं। तो काफ़ी लोग आप लोग को मैंने बोला था कि आप लोग पढ़िए, ठीक है। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है, और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। देखिए हम पहला चैप्टर जो शुरू करने जा रहे हैं वो है जय प्रक्रम। क्या है? जय प्रक्रम। जय प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। जय प्रक्रम होता क्या है? ठीक है, जय प्रक्रम ये जान लीजिए, जब कोई बच्चा पैदा होता है, ठीक है, और किसी के मरने तक, यानी जो बच्चा पैदा होता है उसके मरने तक के बीच का जो टाइम होता है, जो समय अंतराल होता है, उसमें बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत सारी क्रियाएँ होती हैं, ठीक है। उन्हीं के दौरान जो क्रियाएँ होती हैं, खासकर जो क्रियाएँ होती हैं, ठीक है, उनको हम अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। इन्हीं पूरी प्रोसेस को हम मिला के एक शब्द में बोल देते हैं जय प्रक्रम। जय प्रक्रम को इंग्लिश में बोलेंगे हम लाइफ प्रोसेस। क्या बोलेंगे? लाइफ प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, जय प्रक्रम आप समझ लीजिए बहुत सारे, जैसे कोई सजीव है, कोई सजीव है, जो सजीव होगा उसमें बहुत सारी सजीव की क्वालिटी होगी, ठीक है। जैसे कोई सजीव होगा तो वो क्या करेगा? पोषण करेगा, पोषण करेगा, श्वसन करेगा, वहन करेगा, यानी एक जगह से दूसरे जगह तक आएगा जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन करेगा, ठीक है। समझ गए? चलिए अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। जय प्रक्रम क्या होता है? वे सभी प्रक्रम, ठीक है, वह सभी प्रक्रम, ठीक है, वह सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से, जो संयुक्त रूप से, ठीक है, जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षक, वह सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षक का कार्य करते हैं, जय प्रक्रम कहलाता है। जय प्रक्रम कहलाता है, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए अनुरक्षण एक शब्द आपको परेशान कर सकता है कि अनुरक्षण शब्द है क्या, ठीक है। आप इसको आगे चल के यहाँ पे डील करते हैं, यही समझते हैं अनुरक्षण क्या होता है। अनुरक्षण का मतलब जो जीवन जीने के दौरान, ठीक है, जो समय अंतराल था मरने से, जीने और मरने के बीच का जो समय अंतराल, उसमें बहुत सारी क्रियाकलापें चलती हैं, ठीक है। यानी ये कह लीजिए अनुरक्षण का मतलब जीवन जीने के लिए कार्य करना, जीवन जीने के लिए उपयोगी या जीवन जीने के लिए, ठीक है, ठीक है, जीवन जीने के लिए अनुरक्षण का कार्य, ठीक है, सजीव रहने के लिए, ठीक है, जीवन जीने के लिए, सजीव रहने के लिए, अनुरक्षण का मतलब सजीव से, ठीक है। चलिए एक चीज जो मैं आपसे बताते चल रहा हूँ, आप जब भी वीडियो देखिए या पढ़िए तो आप पेन और कॉपी लेके बैठिए, ठीक है। इससे क्या चीजें होंगी, आपको हर चीज समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो जो जय प्रक्रम है, मैं फिर से डेफिनेशन बताता हूँ। वह सभी प्रक्रम, वह सारे प्रक्रम जो संयुक्त रूप से, संयुक्त मतलब एक साथ, संयुक्त रूप मतलब एक साथ, ठीक है, संयुक्त रूप से मतलब एक साथ, ठीक है, जीव के अनुरक्षण का यानी जीवन जीने के लिए, सजीव बनाने के लिए कार्य करते हैं, वह सारी के सारी प्रोसेस, सारे के सारे प्रक्रम क्या कहलाते हैं? जय प्रक्रम कहलाते हैं। अनुरक्षण का मतलब सजीव से, या आप सब अपने शब्दों में समझ सकते हैं जीवन जीने के लिए, ठीक है। समझ गए? इसको लिखिए, इसको फटाफट लिखिए। वह सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुच्छेद का कार्य करते हैं जय प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे जय प्रक्रम की। ठीक है, ये जय प्रक्रम का पहला लेक्चर है।
ठीक है, जिसमें हम पोषण की बात कर रहे हैं। ठीक है, पोषण मतलब सजीव, बहुत सारी चीजें देखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, और आप लोग मेरी वीडियो आप देखिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ज़्यादातर लोगों को शेयर करिए। ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में सबको बताइए। ठीक है, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। मुझे देखिए, जितने लोग ज़्यादा इसको देखेंगे उतनी वीडियो मैं बनाऊंगा। ठीक है, आपसे देखिए मुझे कुछ मिलना है नहीं। ठीक है, जो कुछ भी ज़्यादा मिलना है नहीं। ठीक है, चलिए देखिए, जैव प्रक्रम आप देखिए, जैव प्रक्रम की डिफिनेशन आपने देखी, परिभाषा देख ली, जैव प्रक्रम होता क्या है। ठीक है, अब उसके बाद आइए जैव प्रक्रम के बाद हम बात करते हैं। ठीक है, जैव प्रक्रम की हम बात करते हैं, उसके बाद देखिए जो जैव प्रक्रम है वो क्या क्या हो सकता है। पहली बात पोषण, भोजन, एनर्जी। ठीक है, पोषण, फिर श्वसन, फिर वहन, फिर उत्सर्जन। ठीक है, आदमी जिन सजीव होने के लिए क्या, उसे एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए, भोजन चाहिए भाई, तभी तो ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, फिर सांस लेना, श्वसन कहलाता है। वहन, सजीव होगा तो एक जगह से दूसरी जगह तक आएगा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद उत्सर्जन, आप समझ सकते हैं उत्सर्जन क्या। चलिए ठीक है, मैं जब भी आपसे उत्सर्जन की परिभाषा पूछूं तो आप क्या बताओगे, क्या बताएंगे आप? नीचे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा उत्सर्जन की परिभाषा। चलिए आइए, पोषण। पोषण क्या होता है? पोषण का मतलब भोजन को ग्रहण करना। पोषण का मतलब भोजन को ग्रहण करना। ठीक है, अच्छा, आपने भोजन को ग्रहण कर लिया, अब क्या होगा? भोजन ग्रहण करेंगे तो भोजन का पाचन होगा, डाइजेशन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, ये देखिए पोषण में होता क्या है, पचे हुए भोजन का अवशोषण। भाई जो भोजन पच चुका है उसमें एनर्जी होगी, वो धीरे धीरे कोशिकाओं के पास पहुंचेगी। कोशिकाएं क्या करेंगी, उसको अपने अंदर लेंगे, किसके लिए? एनर्जी के लिए। ठीक है, ऊर्जा अवशोषण, किस लिए? ऊर्जा के लिए। एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए। अनुरक्षण शरीर क्या करेगी? शरीर क्या है? सजीव है। ठीक है, अनुरक्षण की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो ऊर्जा बनेगी उसके लिए ये उपयोग करेंगे। ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। एक बार फिर से डिफिनेशन देखिए, पचे हुए भोजन का अवशोषण। अवशोषण किसके लिए होगा? ऊर्जा के लिए। एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। ठीक है, ठीक है। अरे भैया तुमने भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद पच गया भोजन, पचे हुए भोजन से एनर्जी निकले, वो कौन ले लेंगे? शरीर ले लेंगे, कोशिकाएं ले लेंगी, बॉडी पार्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, शरीर के विभिन्न विभिन्न भाग ले लेंगे। किस ले लेंगे? एनर्जी के लिए लेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए इसको नोट करिए। ठीक है, नोट करें, जब प्रक्रम हेडिंग डालिए, फिर पोषण श्वसन ऐसे लिखिए, फिर पोषण हेडिंग डालिए, फिर लिखिए भोजन ग्रहण करना, फिर दूसरी लाइन से लिखिए पचे हुए भोजन का अवशोषण ऊर्जा के लिए एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। ठीक है, चलिए देखिए 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, हो गया? चलिए, जल प्रक्रम में 4 तरह के प्रोसेस थे। ठीक है, जल प्रक्रम में 4 तरह के प्रोसेस थे, पोषण, श्वसन, ठीक है, वहन और उत्सर्जन। ठीक है, कितने तरह के प्रोसेस हमने देखे लाइक जल प्रक्रम में कितने तरह के प्रक्रम होते इसमें? पहला प्रक्रम क्या था? पोषण। ठीक है, दूसरा श्वसन, तीसरा वहन, चौथा स्क्रीशन यानी उत्सर्जन। ठीक है, चलिए पोषण आ गया, पोषण लिख लिया आपने, हट जाओ, तुम ना लिख पाओ तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लोगे तो तुम्हारे पास टाइम बच जाएगा, तो फिर बाद में तुम नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अब आगे डिवाइड करेंगे हम जीवो, किसके आधार पर डिवाइड करेंगे, किस भाग पे, किस 2 भागों में बांटेंगे, किसके आधार पर? पोषण के आधार पर। ठीक है, इसके आधार पर, पोषण के आधार पर। ठीक है, चलो आइए पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा गया है। ठीक है, अब समझ लो वो ये दो समूह कौन कौन से हो सकते हैं, समझ सकते हो? ठीक है, समझ पा रहे हो?
पहला स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, इसे इंग्लिश में बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। स्वपोषी पोषण को हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दूसरा होता है विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण। कौन सा पोषण? विषम पोषी पोषण। आपने जो प्रक्रम देखा, जो प्रक्रम में 4 तरह के देखे, पहला था पोषण, दूसरा क्या था? श्वसन, तीसरा वहन, चौथा एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन। उसमें आपने पहली डेफिनेशन पाचन देखा, सॉरी पोषण देखा था। पोषण में हम क्या करते हैं? पोषण में जो भोजन होता है उसको ग्रहण करते हैं, उसके बाद जो बचे हुए भोजन होते हैं, ठीक है, उसका शरीर अवशोषण कर लेती है। किसके लिए? जीवन के सजीव के अनुरक्षण के लिए या शरीर के अनुरक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम पोषण की बात करें। पोषण के आधार पर जीवों को हमने 2 समूह में बांटा है, पहला स्वपोषी पोषण और दूसरा विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण को हम इंग्लिश में बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक पोषण, जबकि विषम पोषी पोषण को हम क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रॉपिक पोषण। चलिए आप एक बात बताइए, स्वपोषी पोषण मुझे बताइए, आप समझ पा रहे हैं स्वपोषी पोषण क्या होता है? ये जो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये स्वपोषी पोषण होता क्या है, मुझे बताइए। स्वपोषी पोषण से आप समझते क्या? बताइए। चलिए बताइए। देखिए सिंपल सी भाषा में आप अपने शब्दों में समझिए, जो अपना भोजन स्वयं बना ले वह स्वपोषी पोषण कहलाएगा, और जो अपना भोजन ना बना पाए, किसी और दूसरे पे डिपेंड रहे, वो क्या कहलाएगा? विषम पोषी पोषण कहलाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए तो आप एक बात बताइए, हम किस में आएंगे? मानव किस में आएंगे? मानव किस में आएंगे आप बताइए? मानव विषम पोषी के स्वयं पोषी? हम तो अपना खाना बना लेते हैं ना, दाल चावल भात बनाते कि नहीं बनाते? बनाते हैं। ये बड़ी मार मारूंगा तुमको। एक बात बताओ, तुम्हारी किडनी कभी दाल बनाएगी? क्या तुम्हारा कपड़ा निकल के बोलते हैं कि चावल पैदा करें हम? हाँ नहीं, वो तो हम दूसरे से ऑब्टेन करते हैं, दूसरे से प्राप्त करते हैं, फिर उसको पकाते हैं। हम बनाते नहीं, पैदा नहीं करते, हम पकाते हैं। ठीक है, समझ के? चलो, तो हम विषम पोषी है कि स्वयं पोषी? हम विषम पोषी। ठीक है, क्यों? कि हम अपना भोजन नहीं बना पाते। ठीक है, चलो आप डिफिनेशन लिखो इसकी, स्वपोषी पोषण में डिफिनेशन लिखो थोड़ा बहुत। ठीक है, लिखो। पोषण का वह तरीका, पोषण का वह तरीका, ठीक है, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आस पास के वातावरण से वातावरण यानी एटमॉस्फेयर से, कहां से? वातावरण से या वातावरण में उपस्थित अजैव घटक लिख लो, या फिर यहाँ पे सब सही रहेगा, अजैव पूरा सब लिख लो। ठीक है, उपस्थित सरल अजैव पदार्थ, ठीक है, अजैव पदार्थ जैसे एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद वाटर यानी पानी, ठीक है, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य प्रकाश, ठीक है, इन सब का इस्तेमाल करके अपना भोजन ये बनाते हैं। ठीक है, तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2,
ठीक है, ऑन CO2, वाटर और सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल करके अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए विषमपोषी में, इसमें क्या लिखेंगे बताइए मुझे। पोषण का वह तरीका, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं ना बना पाए। ठीक है, क्या कहलाएगा वो, विषमपोषी पोषण कहलाते हैं। ठीक है, ना बना पाए बल्कि दूसरे जीवों के ऊपर भोजन के लिए, दूसरे जीवों पे या दूसरे पेड़ पौधे भी जोड़ सकते हो। ठीक है, दूसरे जीवों, ठीक है, दूसरे जीवों एवं पेड़ पौधों पर निर्भर रहे। ठीक है, क्या कहलाएगा ये, विषमपोषी पोषण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम अपने आप को ले लें, मानव, ठीक है, वह अन्य जीव। ठीक है, अच्छा मानव का मानव हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए आपके सामने क्या है, हमने जो प्रक्रम में पोषण के आधार पर, जब प्रक्रम में हमने पोषण के आधार पर जीवों को दो ग्रुप में बांटा है। ठीक है, पहला क्या है, आप देखिए पहला क्या है, स्वपोषी पोषण, इसे इंग्लिश में बोलेंगे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जबकि दूसरा क्या है, विषमपोषी पोषण। ठीक है, देखिए स्वयंपोषी पोषण क्या होता है, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, इन सब का इस्तेमाल करके भोजन बनाए। अच्छा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश किस रासायनिक अभिक्रिया में इस्तेमाल होता है? पौधे कौन सा रासायनिक अभिक्रिया करते हैं? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। ठीक है, चलिए हम आगे देखेंगे, वो समझ में आ गया। दूसरा तरीका विषमपोषी पोषण, पोषण का वह तरीका, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं ना बना पाए बल्कि दूसरे जीवों एवं पेड़ पौधों पर निर्भर रहे। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, विषमपोषी पोषण। ठीक है, या विषमपोषी पोषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे मानव व अन्य जीव। ठीक है, लिखो फटाफट। लिखो फटाफट, तुम फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, मैं हट जा रहा हूँ, एक बार तुम स्क्रीनशॉट ले लिया करो। स्क्रीनशॉट जब ले लोगे ना, तुम्हें बाद में तुम लिखोगे जब कॉपी पे ना, तो समझ में भी आएगा। देखो जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे बायोलॉजी, रटने वाली चीजें, ठीक है, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार आप लिखोगे ना, उतनी अच्छी से चीजें समझ में आएंगी। चलिए, ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, मानव का मुझे एक बात बताइए, मानव, ये मानव है ना, मानव का साइंटिफिक नेम क्या होता है? होमो सैपियंस सैपियंस। ठीक है, ये दो बार मैं ऐसे नहीं भूल के लिखा हूँ, ये दो बार लिखा जाता है। त्रिनाम पद्धति होता है मानव का, जिसे हम बोलते हैं होमो सैपियंस सैपियंस। होमो सैपियंस सैपियंस मानव का साइंटिफिक नेम है, यानी वैज्ञानिक नाम मानव का क्या है? होमो सैपियंस सैपियंस। ठीक है, चलिए लिख लिया। चलो आइए नेक्स्ट बात करते हैं। अब तक आपने देखा कि जो जैव प्रक्रम होता है, ठीक है, क्या होता है जैव प्रक्रम जो होता है, ठीक है, उसमें आपने जैव प्रक्रम में देख लिया कि 4 तरह से जैव प्रक्रम होते हैं। पहला जो था पोषण था, दूसरा क्या था? श्वसन था, तीसरा क्या था?
वाहन था, चौथा क्या था, excretion यानी उत्सर्जन था। ठीक है, पहले में हमने जब देखा पोषण, पोषण जो होता है वो क्या होता है, पोषण मतलब भोजन को ग्रहण करना, जिसमें शरीर बनी हुई ऊर्जा शरीर के अंगरक्षण के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, पोषण के आधार पर हमने जीवों को दो ग्रुप में डिवाइड किया, दो भागों में विभाजित किया। पहला जो भाग था वो ऑटोट्रॉफिक था यानी स्वयं पोषी पोषण था। दूसरा जो था वो विषम पोषी पोषण था। स्वयं पोषी जो है, स्वयं पोषी पोषण कौन जीव कहलाते हैं, वो जीव जो अपना भोजन स्वयं बना ले। कहाँ से बनाए, वातावरण से सरल अजैव पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, इन सब का इस्तेमाल करके जो भोजन बनाते हैं वह स्वयं पोषी पोषण कहलाते हैं। विषम पोषी पोषण दूसरा था। इसका मतलब ये हो गया ऐसे जीव या फिर भोजन बनाने का वह तरीका जिसमें भोजन जो जीव होते हैं स्वयं भोजन ना बना पाए बल्कि किसी दूसरे जीव जंतु और पेड़ पौधों पर निर्भर करें, वो क्या कहलाते हैं, विषम पोषी पोषण। एग्जाम्पल मानव यानी ह्यूमन, उसके बाद अन्य जीव थे। मानव का जो आपने साइंटिफिक नेम देखा वो नाम क्या था, होमो सैपियंस सैपियंस। ये सैपियंस सैपियंस दो बार क्यों लिखा गया, क्योंकि होमो सैपियंस सैपियंस तीन नाम आ गए। ये त्रिनाम पद्धति होता है, ये आपके आगे क्लास में चल के सिखाया जाएगा, आपको यहाँ पे रटना है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब एक बात हम इसको स्टार पॉइंट लगा क्या इंपॉर्टेंट करके लिख लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइनें लिख लो, जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो फटाफट लिख लो। ठीक है, स्वयं पोषी पोषण, स्वयं स्वपोषी पोषण। अच्छा, स्वपोषी पोषण जो है ना सिर्फ वो प्लांट में पौधे ही नहीं करते। स्वपोषी पोषण जो है वो प्लांट ही नहीं करते, कुछ बैक्टीरिया, रासायनिक बैक्टीरिया वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो वही बस लाइन लिखना है। ठीक है, लिखे स्वपोषी पोषण हरे पौधों में, स्वपोषी पोषण हरे पौधों तथा कुछ जीवाणुओं में होता है। ठीक है, कुछ जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, चलिए, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे बस बैक्टीरिया आपको याद करना है। आप जानते हो ना प्रकाश संश्लेषण सिर्फ पौधे करते हैं, नहीं, कुछ बैक्टीरिया भी हैं वो भी परफॉर्म करते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, ठीक है, चलिए आइए, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए लिखिए। अब हम शुरू करेंगे प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, अब नीचे हेडिंग डालिएगा प्रकाश संश्लेषण। देखिए, इसमें सारी चीजें कुछ समझने वाली नहीं है, सब रटने वाली चीजें, रटंत विद्या काम आएगा। जहाँ पे समझाने वाली चीजें आएंगी मैं समझाऊँ। ठीक है, अभी जैसे डाइजेशन आएगा उसमें समझाना है, एक्सक्रीशन, श्वसन, ठीक है, वो वहाँ पे चीजें समझना। अभी तो बेसिक चल रहा है। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें जो आप जानते हैं फिर भी हम एक बार रिकॉल कर ले रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, चलो इसे इंग्लिश में बोलेंगे हम फोटो। फोटो मतलब क्या होता है, प्रकाश, मतलब सिंथेसिस। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। ठीक है, चलिए अब एक मिनट मुझे आप बताइए प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। एक प्रकाश संश्लेषण कुछ नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, पौधे होते हैं सूर्य की उपस्थिति में और क्लोरोफिल लेके वो अपना भोजन बना लेते हैं, यही तो होता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या होता है, भोजन बनता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, समझ गए। पौधे क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे, पानी ले लेंगे, ठीक है, सूर्य की उपस्थिति में ये क्रिया करके ग्लूकोज बना लेंगे, स्टार्च बना लेंगे और H2O निकाल देंगे पानी, और क्या होगा, ऑक्सीजन मुक्त कर देंगे। यही तो प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण। समझ रहे, चलिए आइए।
लिखिए। एक मिनट रुकिए। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण लिखिए। क्या है? वह प्रक्रम है, यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से ठीक है, यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को लिए या लाए, एक ही बात है, लिए पदार्थों को ऊर्जा के रूप में संचित कर देती हैं या कर देता है। ठीक है, चलिए, क्या कर देता है? ये संचित कर देता है या परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ये पदार्थ, अभी पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं? ये पदार्थ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं तथा H2O के फॉर्म में या H2O के रूप में लिए जाते हैं। ठीक है, किसके फॉर्म में लिए जाएंगे? ये कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O के रूप में लिए जाते हैं। ठीक है, फिर नीचे लिखेंगे जो कि अब इसके लिए क्या, अब देखिए CO2 आ गया, पानी आ गया, अब एक और चाहिए, दो चीजें चाहिए। अभी दो और चीजें कौन कौन सी चीजें आप बता सकते हैं? क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। ठीक है, चलिए, ठीक है, जो कि सूर्य के प्रकाश में, ठीक है, जो कि सूर्य के प्रकाश में, ठीक है, या ऐसे लिख, प्रकाश, जो कि सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल ठीक है, क्लोरोफिल CHLOROPHYLL क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, पहले हम क्या लेते हैं, यहाँ से आप CO2 ले लीजिए। देखिए एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, हमने क्या किया, यहाँ से CO2 ले लिया, CO2 को ले लिया हमने। अब हमें क्या लेना है? प्लस H2O लेना है। आपने CO2 को लिया, H2O को ले लिया, ठीक है, उसके बाद क्लोरोफिल ले लीजिए आप, ठीक है, क्लोरोफिल यानी, फिर उसके बाद क्या होगा? सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश। अब ये क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है और H2, ये चेंज हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट में C6H12O6। ये तो कह रहे हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला, तो ग्लूकोज भाई साहब क्या है? कार्बोहाइड्रेट का एक ग्रुप है ना, बहुलक है, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हो आप, ठीक है, एक फॉर्म है, एक ग्रुप है किसका? कार्बोहाइड्रेट का है, ठीक है। और क्या होती है, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, ठीक है, 6O2 और प्लस इतने ही वाटर के अणु या मॉलिक्यूल्स यहाँ से क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। और ये देखिए ऑक्सीजन, ठीक है, चलिए समझ गए। देखिए पहले आपने कच्चा पदार्थ लिया, सॉरी ये एटमॉस्फेयर से लिया, CO2 कहाँ है? एटमॉस्फेयर वातावरण से ही लोगे,
पानी भी वातावरण में उपस्थित है, मास ले लिया। फिर पत्ती की क्लोरोफिल है, सूर्य का प्रकाश, उसकी उपस्थिति में हमने ये क्रिया जब कराई, ठीक है, तो ये देखिए C6H12O6, ठीक है, और ये O2 बन गए और 6H2O बन गए, ठीक है। ये रिएक्शन याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। ये क्लोरोफिल का, ये प्रकाश संश्लेषण की एक रिएक्शन होती है जिसे आपको याद करना होगा हर हाल में, ठीक है। आपको क्या करना है, बहुत ईजी है। जैसे आपने डिफिनेशन पढ़ोगे ना, पहले आपने क्या लिया, CO2 को लिया, फिर H2O को आपस में मिक्स कर दिया, फिर क्लोरोफिल ले लिया नीचे ऊपर, फिर नीचे सूर्य का प्रकाश ले लिया, फिर एक इसमें कार्बोहाइड्रेट यानी C6H12O6 में चेंज हो गया। आप जानते हो प्रकाश ऑक्सीजन कौन देता है, पेड़ पौधे ही देते हैं, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकाल दिया और पानी भी आपने निकाल दिया, ठीक है। आपके यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये CO2 से निकलता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड से आता है कि H2O से? फिर से सुनिएगा, ये जो ऑक्सीजन गैस आप निकाल रहे हो प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन गैस आप प्रकाश संश्लेषण में निकाल रहे हो, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन आता है, आपका एक क्वेश्चन पूछेगा कि जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से निकलता है, CO2 से या H2O से? तो ये हमेशा याद रखिएगा, H2O से ही निकलता है। कहाँ से निकलता है, H2O से, ठीक है। कहाँ से निकलेगा, H2O से, ठीक है। ये बहुत आगे की कहानी है, जब 11th क्लास में आप जाओगे या फिर हायर क्लास में जाओगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये CO2 से नहीं निकलता, बल्कि कहाँ से निकलता है, H2O से निकलता है, ठीक। लिख लीजिए इसको फटाफट, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण है। अच्छा, ये चीज अभी हम किस में चल रहे हैं, स्वपोषी पोषण में ये भी सारी चीजें चल रही है, ठीक है। स्वपोषी पोषण में ही सारी चीजें अभी चल रही है, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 1, ठीक है, जो प्रक्रम का लेक्चर 1 है, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, स्वपोषी पोषण ही चल रहा है। स्वपोषी पोषण में हमने हेडिंग डाली है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से दिए पदार्थों को ऊर्जा के रूप में संचित कर देते हैं। ये पदार्थ CO2 तथा H2O के रूप में लिए जाते हैं, जो कि सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित है। अच्छा, ये चीज समझ में आ रहा है, ये देखिए, यहाँ से बाहर से लिए पदार्थ ऊर्जा के रूप में संचित हुए। देखिए, बाहर से एटमॉस्फेयर से आपने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और ये H2O ले लिया, ठीक है। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण ये भी तो बाहर ही है, ये सूर्य का प्रकाश बाहर है, ठीक है। इनकी उपस्थिति में आपने कार्बोहाइड्रेट बना दिया, ग्लूकोज बना दिया, ठीक है। वही तो क्या, स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा के रूप में संचित करते हैं। एनर्जी के रूप में तो यही होता है भाई, इसी के रूप में तो हम एनर्जी तो इसी में होता है, ऊर्जा के रूप में यही संचित होता है। समझ में आ गया, चलो लिख लिया। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा के रूप में संचित कर देता है। अरे भैया, CO2 तुम्हारे घर में थोड़ी है, एटमॉस्फेयर में तो बाहर से ही लाओगे ना। पानी कहाँ है, बाहर ही है, एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, तो वहाँ से बाहर ही है ना, वहीं से लाओगे, ठीक है। ये दोनों मिलकर ग्लूकोज बनाएंगे, तो इनमें ग्लूकोज ही तो संचित होगा, तो वही तो लाइन लिख रहा है यहाँ पे। ये पदार्थ CO2 तथा H2O के रूप में लिए जाते हैं, यानी पानी के रूप में लिए जाते हैं, जो कि सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। सूत्र क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्लस H2O, क्लोरोफिल और सूर्य की उपस्थिति में C6H12O6 में चेंज हो जाता है, प्लस 6O2 यानी 6 ऑक्सीजन की 6 मॉलिक्यूल रिलीज होंगे और 6H2O रिलीज होगा, ठीक है। चलो, आपने भी प्रकाश संश्लेषण देखा, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ते रहिए, ऐसे बहुत सारी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। बस आप मुझसे कांटेक्ट में रहिए, आपका फायदा ही हो, ठीक है। चलो आइए, अब आपके हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एक तरह से क्वेश्चन आता है, आपकी बुक का एक क्वेश्चन है, ठीक है। उसको भी देख लेते हैं, आपको पता है रटा है, फिर भी देख लेते हैं। लिखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, ठीक है, आवश्यक कच्ची सामग्री। चलिए आइए, पहला कच्ची सामग्री क्या भैया, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यानी
CO2, ठीक है। ये कहाँ से लोगे भैया? वातावरण से। कहाँ से लोगे? ये वातावरण से लोगे। कहाँ से लोगे? वातावरण से, ठीक है। फिर उसके बाद H2O यानी वाटर, ठीक है। क्या होगा? वाटर। ये कहाँ से लोगे आप? ये भी वातावरण से लोगे, ठीक है। प्रकाश की किरणें या प्रकाश की किरणें, ठीक है। कहाँ से लोगे? सूर्य से। कोई एक चीज और छूट रहा है? एक चीज और कोई छूट रहा है बताओ? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ये कहाँ से लोगे? ये पत्तियों में प्रेजेंट होता है। किसमें? पत्तियों में। कहाँ पे होता है? पत्तियों में, ठीक है। कहाँ पे होता है? पत्तियों में, ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है, फटाफट क्वेश्चन क्या था? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कहाँ से लाते हैं? तो पहला कार्बन डाइऑक्साइड था। या कौन कौन से होते हैं? ये 4 तरह के होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ले लेते हो आप, जिसे CO2 बोलते हैं। H2 यानी वाटर कहाँ से लेते हो? वातावरण से ले लेते हो। प्रकाश की किरणें कहाँ से आती है? सूर्य से ले लेते हैं आप, ठीक है। क्लोरोफिल पत्तियों में। लिखो फटाफट इसको। चलिए हो गया। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन क्या है? और क्वेश्चन की फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं, ठीक है। 1 मिनट। प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं, ठीक है। होने वाली घटनाएं, ठीक है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली 4-5 घटनाएं, उस घटनाओं को हम देखें, ठीक है। चलिए पहला याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट तो सही, ठीक है। क्लोरोफिल क्या करता है उसको देखना है। क्लोरोफिल क्लोरोफिल क्या करेगा बताओ? कोई किसी को याद होगा तो बताओ क्या होता है क्लोरोफिल? काम क्या होता है बताओ? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। पहली घटना क्या होगी? जो क्लोरोफिल होगा, क्लोरो पत्तियों में सूर्य की रोशनी पड़ेगी। ये काम मान लीजिए ये कोई पत्ती है, ठीक है। ये सूर्य की रोशनी इस पे डायरेक्ट पड़ रही है, ठीक है। फिर पत्तियों में क्लोरोफिल होगा, ठीक है भाई। ये देखो, ये मान लो कोई पत्ती है, ठीक है। ये क्या है? एक पत्ती है, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए जरा। क्लोरोफिल के द्वारा, ठीक है, पहली जो घटना होगी, ठीक है, उसमें क्या होगा? जो क्लोरोफिल होगा वो क्या करेगा? जो प्रकाश होगा, सूर्य का प्रकाश, भाई प्रकाश तो सूर्य का ही होगा, ठीक है। वो क्या करेगा? उसको अवशोषित कर लेगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। ये देखिए, ये मान लीजिए कोई पत्ती है, ठीक है। क्या है? ये कोई पत्ती है, ठीक है।
ठीक है, वही कोई पत्ती है, ये मान लीजिए कोई सन है, सन एक ही है, ठीक है, यहाँ से बहुत सारी सूर्य की रोशनी निकल रही है, निकल रही, ये डायरेक्ट आके पत्तियों पे तो ही गिरेंगी, कहाँ पे आके गिरेंगी, पत्तियों पे तो आके गिरेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इनके पत्तियों के बीच में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल, क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। ये क्या करेगा, इसको अवशोषित कर लेगा, इसको क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा, ठीक है। चलिए दूसरी लाइन, दूसरी लाइन क्या होता है, जो प्रकाश की, प्रकाश ऊर्जा को, सूर्य से कौन सी ऊर्जा आ रही है, प्रकाश ऊर्जा ही तो आ रही है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदल जाना, ठीक है, कहाँ बदल जाना, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा, देखिए ये जो प्रकाश की ऊर्जा, सनलाइट गिरेगी, क्लोरोफिल जाएगा, फिर ग्लूकोज बनेगा, बनेगा, तो ये रासायनिक, ग्लूकोज तो रासायनिक है, ठीक है। तो प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदल जाना, तथा इसमें क्या होगा, ठीक है, जो जल के अणु होंगे, जल के अणुओं का, जल के अणुओं का, जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन में क्या हो जाना, अपघटन होना, और हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में अपघटन होना, ठीक है। चलिए दो लाइन लिखी, पहला क्या था, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, आप देखिए सनलाइट थी, ठीक है, ये सनलाइट थी, बहुत सारी सनलाइट्स आ रही है, ये पत्तियां हैं, पत्तियों के बीच में क्लोरोफिल, यहाँ ही पत्तियों में तो होगा भैया, ये क्लोरोफिल आके यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेता है, किसको, सन को, सन से कौन सी प्रकाश ऊर्जा आती है, अभी यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होगा तो भोजन बनेगा, भोजन कौन सा, रासायनिक भोजन, इस तरह से ग्लूकोज बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, ये ही लाइन निकला है। दूसरी लाइन में प्रकाश ऊर्जा जो होती है इसमें रूपांतरित हो जाती है रासायनिक ऊर्जा में। फिर उसके बाद क्या होता है, जो जल के अणु होते हैं, H2O जल के अणु होंगे, उनका हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन हो जाना या होना, लिखो उसको फटाफट। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे विषम पोषी पोषण, कौन सा पोषण, विषम पोषी पोषण की बात करेंगे हम, ठीक है। यानी जो नेक्स्ट कल का लेक्चर नंबर 2 होगा उसमें क्या होगा, विषम पोषी पोषण, यहां से हम शुरू करेंगे, विषम पोषी पोषण से हम शुरू करेंगे, ठीक है। चल आइए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट 10-12 क्वेश्चन है, ये हो गए, क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, आइए। चलिए, और इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है।